आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एमडी कैड का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये सारे के सारे हमारे पास कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। फर्स्ट वन जो है ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, दूसरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और तीसरा जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है। हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है कि सबसे ज़्यादा टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है और फिर हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो होता है वो स्टेबिलिटी में आएगा। तो ये सी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हेन टू ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट विद सोडियम एथोक्साइड द मेजर प्रोडक्ट इज ए। तो जब हमारे पास ना टू ब्रोमो प्रोपेन, ये होगा टू ब्रोमो प्रोपेन, ये प्रोपेन है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सोडियम एथोक्साइड के साथ हमने इसे रिएक्शन कराना है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से Br भी जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी जाएगा। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज़ ए प्रोपीन। तो ये प्रोपीन बनेगा। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट ये है कि इफ़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होगा इन ए चेन देन द फाइनल नेम विल बी, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों होंगे तो अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे कोई कंपाउंड है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा इसको हम कहेंगे ऑक्सो, ये हमारे पास ऑक्सो होगा यानी, और ये जो पेरेंट नेम होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है, पहले ऑक्सो आएगा फिर हमने ओइक लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे। अब ये नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है कि प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपाइन बाई। तो हमने प्रोपेन को प्रोपाइन से कैसे तैयार करते हैं, प्रोपानोन, प्रोपानोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। अब पहला ये है पासिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोपाइन एंड स्टीम ओवर ए कैटलिस्ट मैग्नीशियम, तो ये भी ऐसा कोई नहीं है। दूसरा आता है पासिंग ए मिक्सचर ऑफ प्रोपाइन एथनॉल, ये भी नहीं है। तीसरा यह है कि बॉइलिंग प्रोपाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये अगर हमारे पास ना प्रोपाइन होता है और इस प्रोपाइन को हमने पानी के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन कराएंगे HgSO4 के साथ, तो ये मार्कोनिकूफ रूल होगा, ये OH इधर आ जाएगा और H इधर। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ये CH, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2 आएगा और यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, तो इसके नतीजे में ये प्रोपानोन बनेगा। तो ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप। ये तो बहुत फेमस किस्म का क्वेश्चन होता है। इसमें हमारे पास ना अल्काइल बेंजीन जो है वो हमने तैयार करनी है और इसका रिएक्शन जो है वो लीवस एसिड की मौजूदगी में कराएंगे। तो ये बेंजीन होगी और इसको आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो AlCl3 होगा और इसके नतीजे में ये टॉलिन बनेगी, मिथाइलेटेड बेंजीन बनेगी और प्लस HCl बनेगा। तो इस रिएक्शन को बड़ा फेवरेट रिएक्शन है, तो आप इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टिक एसिड इज ए वीक एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो जो भी एसिड होगा अगर वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, जबकि एस्टिक एसिड जो होगा वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। तो इसलिए इसकी बी ऑप्शन होगा कि इट हैज़ ए लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है कि हमारे पास मिस्टर खान मिक्स्ड एस्टिक एसिड विथ थायनाइल क्लोराइड विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो ये हमारे पास एस्टिक एसिड होगा। एस्टिक एसिड को जब हम थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे OH यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये चला जाएगा और इसकी जगह पे यहाँ पे हैलोजन आ जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड और साथ HCl बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आफ्टर द डाइजेशन एंड बिफोर अब्सॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज। जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं ये अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं। जब ये प्रोटीन्स अपने आप को ब्रेकअप करती हैं तो इसके नतीजे में हमेशा अमाइनो एसिड्स बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 140 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लेते हैं अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराई जा रही है तो ये हमारे पास अल्कोहल है और आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को लिया हुआ है, इसका टेम्परेचर जो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके नतीजे में डिहाइड्रेशन होगी और ये
जो है डाई इथाइल ईथर जो है वो हमारे पास बनेगा। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि कंपेयर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशंस होती है, अगर हमारे पास अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले ये हमें जो है अल्डिहाइड या केटोन देगी और फिर आप उसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी तो इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ। तो हमारे पास एक ऐसा लॉ जिसे हम कहते हैं ली शेल्ट्रेस प्रिंसिपल। तो ये हमारी मदद करता है अगर आप किसी भी एक चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं तो ये ए ऑप्शन ठीक होगा। जो इक्विलिब्रियम के ऊपर लॉज आते हैं वो ली शेल्ट्रेस प्रिंसिपल है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन वेरी सिंपल और बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि H2 को तोड़ने के लिए आपको कितनी बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो 436 किलो जूल पर मोल जो होगी वो हमें बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो ये सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है 13 व्हाट आर द विनाइल अल्कोहल एंड एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारे पास ना विनाइल अल्कोहल होती है, इसे हम विनाइल अल्कोहल कहते हैं, और ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की शिफ्टिंग है, यहाँ से प्रोटॉन जो है वो यहाँ से शिफ्ट होकर इधर गया हुआ है। जिधर भी प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो तो आप उसे टाटोमर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास टाटोमर्स आ जाता है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जो भी फ्री स्टेट के अंदर होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। सेलेक्ट द मेटल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो फार्मूला होता है Al2O3 होता है। इधर से जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ ए एलुमिनियम। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रेडियस इन द पीरियड। तो पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेडियस होता है वो अल्कली मेटल का होता है। जैसे आप सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम को अगर देखते हैं तो ये सोडियम का साइज़ होगा, मैग्नीशियम इससे छोटा होगा, एलुमिनियम और छोटा होगा। तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाते हुए ये साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक है कि अल्कली मेटल जो होंगे उनका साइज़ सबसे बड़ा होगा। तो यही हमारे पास ऑप्शन थी कि हाईएस्ट रेडियस। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये नेक्स्ट एक MCQs आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू थर्ड ए। थर्ड ए वो ग्रुप होता है जिसमें P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। पूरे ग्रुप के अंदर P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो उसे आप थर्ड ए कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास बी आएगी, ये थर्ड ए ग्रुप से ताल्लुक़ रखेगा। All alkali metals react with chlorine gas to form white metal chloride salt. The metal chloride salt formed है। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो इट कैन बी फॉर्म मेटल हेलाइड, मतलब जो भी है। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं फिर क्या होता है, तो इसके नतीजे में स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और स्ट्रॉन्ग ही हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होगा और इसकी pH जो होती है वो हमेशा 7 रहती है। बी ऑप्शन ठीक होगा, सॉल्युबल इन वाटर टू गिव ए न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ pH 7। फिर ये 19 आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्फोटेरिक इन नेचर। तो लिथियम ऑक्साइड्स जो होता है ये बेसिक होगा। सिर्फ ब्रिलियम ऑक्साइड एक ऐसा होता है दैट इज ए एम्फोटेरिक, ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, बेसिक भी शो करता है। तो ये इसकी ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। नेक्स्ट है 20 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2 एटॉमिक नंबर 26। अगर इसका 26 होता है एटॉमिक नंबर तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होगी, तो ये डी ऑप्शन होती है कि 3D में इसके 5 होते हैं और 4s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है 21 कि विच ऑफ द फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। जो इथाइल एसीटेट्स होते हैं इसमें जो फंक्शन ग्रुप होगा इसे हम एस्टर ग्रुप कहते हैं। कोई भी इथाइल एसीटेट है, ये एसीटेट हमारे पास होता है, इसके साथ C2H5 निकाल दें तो ये इथाइल एसीटेट। तो इस फंक्शन ग्रुप को हम एस्टर कहते हैं। तो ये एस्टर ग्रुप हमारे पास आ जाता है। व्हाट इज़ दी पिरिडीन के अगर हमारे पास जो है वो पिरिडीन दी जा रही है तो पिरिडीन का मालिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो ये पिरिडीन की हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे पिरिडीन हो गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसमें CV5 होते हैं, HB5 होते हैं और एक N होगा C5H5। N जो होगा वो इसका फार्मूला होगा, साथ H आ जाता है, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर आएगी। तो ये C ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक होगी।
नेक्स्ट आइडेंटिफाई विच इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस की तैयारी के अंदर आप कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। डी हेलोजिनेशन ऑफ वेजिनल डाइहैलाइड, तो ये ठीक तो है लेकिन हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजन को भी रिमूव करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होती है वो जो है ये हमारे पास जो है अल्कोहल की मौजूदगी में Al2O3 को हम यूज़ नहीं कर रहे। डी हेलोजिनेशन ऑफ वेजिनल डाइहैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में नहीं होता, ये जिंक की मौजूदगी में होगा। तो सिर्फ ये वाला ठीक है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कि अल्काइंस बनती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब नेक्स्ट है कि एडिशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटेन विद HBr। अगर हमारे पास 2 ब्यूटीन होती है तो इसके बाद HBr की अगर आप एडिशन करते हैं तो फिर क्या बनेगा। ये जो है ये 2 ब्यूटीन है। अब इसमें HBr की अगर एडिशन की जाती है तो यहाँ से एक तरफ Br दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसके नतीजे में यहाँ पे अगर आप Br ले रहे हैं और ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, तो आप इसे कहेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब 25 अंडर सूटेबल कंडीशन अल्केन कैन नॉट अंडरगो, ये थोड़ा सा रिएक्शन जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो गई है मेरे ख्याल में कि अल्केन्स अंडरगो, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजिनेशन तो ये अल्केन वैसे नहीं देती, एडिशन रिएक्शन भी ये शो नहीं करती, कंबस्शन तो इसने वैसे ही करना है जितने भी अल्केन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, ए ऑप्शन है। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है तो फास्फोरस की हम खुद मालूम कर लेंगे। ये फास्फोरस है, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो 43.6% है, तो फास्फोरस कितना होगा, तो ये 100 माइनस 43.6 करेंगे तो इसका जो जवाब हमारे पास आएगा 56.4 होगा। ये पहला स्टेप आ गया। अब इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करें, इसे 16 से करेंगे, इसका एटॉमिक मास जो है वो 31 होता है, इसके नतीजे में ये 1.81 आ जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा वो हमारे पास 2.7। अब दोनों को 1.81 से डिवाइड कीजिए तो ये जवाब जो होगा ये 1.5 होगा। सूटेबल नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 होगा, 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसे भी, तो ये बन जाएगा P2O3। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन ठीक है, P2O3। ये तो बहुत आसान सा MCQs दिया गया कि विच एलिमेंट इज यूज टू स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दैट इज ए कार्बन, तो ये बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो होते हैं वो ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इसने हमें बताया है वो एवरेज वेट के लिहाज से हमारे पास आ जाता है कि एवरेज वेट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, इसे भी हम कार्बन के साथ कंपेयर करके निकाल रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन ए आएगा, कार्बन के साथ इसे कंपेयर किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फ्रॉम क्रोमियम। क्रोमियम और कापर जो है ये पीरियोडिक टेबल में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, तो क्रोमियम और कापर दोनों के डी में एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से क्रोमियम के डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और एस के अंदर 1, तो ये ए ऑप्शन ठीक है। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि सेम मोल ऑफ H2N2 एंड O2 आर प्रेजेंट इन 0.1 cc वॉल्यूम, तो विच वन हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, तो जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, उसके मालिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आपने 0.1 को इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे 22.414 से डिवाइड करेंगे, इसका भी 0.1 है तो इसका भी 22.414 से। अब सबके क्योंकि वॉल्यूम सेम आ रहा है तो इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर इक्वल, तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि सबके मालिक्यूल्स वॉल्यूम सेम आ रहा है तो मालिक्यूल्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मालिक्यूल। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जितने भी ये तो बहुत आसान सा है कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्रीजिंग भी करते हैं, डिफ्यूजन भी करते हैं, लेकिन लिक्विड मेल्ट नहीं होते, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब नेक्स्ट आ जाता है कि विच टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन आयोडीन मालिक्यूल, तो ये एक हमारे पास नॉन पोलर मालिक्यूल है, इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो होते हैं वो इसके अंदर हमें मिलती हैं। अब जो 33 है MCQs इन एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल विच प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेंज होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस, ये सब चीज़ें चेंज होते हैं लेकिन मोलर मास डज नॉट चेंज, तो ये इसका सी ऑप्शन आएगा।
34 का आएगा, इन मेटल्स वाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू ऑक्सीलेशन, क्योंकि मेटल्स के अंदर ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये ऑक्सीलेशन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गुजरने नहीं देते, इससे टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये ऑप्शन आएगा कि बिकॉज दे पास द करंट थ्रू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 1 बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज मेटल आयन ऑक्सीलेशन अंडर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो ये बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक है। इलेक्ट्रो नेक्स्ट आएगा वाई फ्लोरीन हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसलिए कम होती है क्योंकि इसके इर्द गिर्द थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से आएगा। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। विच ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जो होता है, अगर जितने ज़्यादा हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को अपना ऑक्सीजन आसानी के साथ डोनेट कर देता। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो HClO होगा, हाइपोक्लोरस। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जो होता है वो आयरन करेगा, आयरन के 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सॉरी आयरन नहीं, ये मैंगनीज पॉजिटिव टू, सी ऑप्शन ठीक है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो ये पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज शो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग reagent can be used to distinction between 1 pentyne and 2 pentyne। 1 pentyne जो होती है दैट इज ए टर्मिनल अल्काइन, ये टर्मिनल अल्काइन है, एसिडिटी शो करेगी और हमेशा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगी, जबकि 2 पेंटाइन जो है वो नॉन टर्मिनल अल्काइन है, वो एसिडिटी शो नहीं करेगी। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि SN1 रिएक्शन, ये जो SN1 रिएक्शन होगा, इन SN1 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। SN1 रिएक्शन में हमेशा SN1 रिएक्शन जो होता है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन शो करेगी। तो इसलिए हमारे पास जो है टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो इस ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द आयोपिक नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल केटोन। तो ये हमारे पास ना डाई आइसोप्रोपाइल केटोन होगा, इसको हम कहते हैं डाई आइसोप्रोपाइल केटोन। ये 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, फिर चौथे कार्बन पे मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल, और तीसरे कार्बन पे हमारे पास ओन है। तो ये बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है कि अपीयरेंस ऑफ सिल्वर मिरर इन टॉलरेंस टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हमेशा सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो अल्डिहाइड देगी। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। Competitive inhibitors stop an enzyme from working by changing the shape of enzyme, merging with substrate instead, blocking the active sites of the enzyme। तो ये C ऑप्शन ठीक है, ये वाला। If phenol is treated with 3 moles of nitric acid in the presence of sulfuric acid, what will be the product? तो ये हमारे पास पिक्रिक एसिड बनेगा। तो ये डी ऑप्शन ठीक है कि पिक्रिक एसिड फॉर्म होगा, क्योंकि ये हमारे पास फिनोल है। अब फिनोल को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, 3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इट कैन बी फॉर्म ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनेगा, और इसी को आपने पिक्रिक एसिड कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, N+L रूल, हाफ बाउ रूल है, बहुत आसान सा है। व्हेन डी और बाइटल इज फिल्ड इंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू, तो डी के बाद हमेशा P आएगा, फिर S आएगा, तो ये 6D है, तो ये 7P हमारे पास आएगा, ये C ऑप्शन ठीक है। विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s। तो ये P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारे पास आर्गॉन के बनेंगे। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आर्गॉन आएगा। What is the proton of an element that has 4 unpaired electron its grounding state। तो हमारे पास वो कौन से होंगे, प्रोटॉन नंबर उसका क्या होगा या उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा जिसके ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो वो भी हमारे पास डी आएगा, 26 ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी अंडर रूम कंडीशन। डेंसिटी जो होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास के। मोलर मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मोलर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। तो ये सबसे कम जो मोलर मास इन सब में आ रहा है तो वो नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन की होगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हॉटर एंड कोल्डर गैसेज रिमेन कंटिन्यू अंटिल ऑल द मॉलिक्यूल हैव इक्वल। दोनों तरफ
जब तक एवरेज ट्रांसलेशनल किनेटिक एनर्जी सेम नहीं हो जाती तो ये हीट का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमेशा हमेशा जो है इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो फेट होती है, अटेन द इक्विलिब्रियम ए स्टेट व्हेन देयर इज़ नो नेट कंसनट्रेटेड चेंज, तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा। 50 का इन रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज रिमूव्ड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द, बहुत आसान सा एमसीक्यूज है, तो प्रोडक्ट साइड पे जाएगा। 51 द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये सी आएगा। हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द स्लोप ऑफ कर्व इज़ ग्रेटर, अगर किसी भी स्लोप कर्व ग्रेटर ऐसे तेज़ी से गिर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी तेज़ है। फिर है 53 में, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, क्यों एनर्जी चेंज आती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकेज हो रही होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, ये जॉल पर केल्विन। तो ये आज के हमारे जो हैं 54 एमसीक्यूज़ थे जो आज के टेस्ट में आए हैं। गुड लक बेटा, अल्लाह आपको अच्छा फ्यूचर दे। वस्सलाम।